अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार की जंबील। उमरू अय्यार बचपन से ही होशियार, चालाक और अय्यार किस्म का इंसान था। बसरे का कोई घर ऐसा नहीं था जो उमरू अय्यार और उसकी शरारतों से आगाह ना हो। हर छोटा बड़ा इस बात से बखूबी वाकिफ था कि उमरू महज अपनी नित नई शरारतों की बदौलत अय्यार कहलाता है। कई तो उमरू की शरारतों से लुत्फ उठाते थे और कई ऐसे लोग भी थे जो उसकी शरारतों से बेहद तंग थे और उसे अच्छा नहीं समझते थे। उमरू के माँ बाप मर चुके थे। वो तन्हा अपने बाप के मकान में रहता था। रिश्तेदार उसके नज़दीक इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें उमरू की हरकतें पसंद नहीं थीं। सिर्फ एक चचा मसब था जो उमरू से मिलने कभी कभार उसके घर आ जाता या उसे अपने यहाँ बुलवा लेता। मसब बेहद गरीब था। उमरू को भी अपने चचा से हमदर्दी थी। जब कभी वो मेहनत मजदूरी से ज़्यादा पैसे कमा लेता तो उसमें से अपने गरीब चचा को ज़रूर कुछ ना कुछ दे देता। चचा उसकी इस इमदाद पर बेहद खुश होता, लेकिन ऐसा महीने में एक आध बार ही होता। जब उमरू जवान हुआ तो उसने छोटी छोटी शरारतें करने के बजाय बड़ी बड़ी शरारतें और अय्यारियाँ करनी शुरू कर दी। अब वो बचपन की तरह ना तो मस्जिद के मौलवी को तंग करता और ना ही नान भाई की दुकान से नान चोरी करके भागता। अब वो जिस किसी से शरारत करता लाजवाब ही करता। उमरू दुबला पतला और बला का फुर्तीला नौजवान था। खुदा ने उसकी टांगों को दौड़ने भागने की ऐसी सक्कत दे रखी थी कि वो घंटों का फासला मिनटों में तय करने की कुदरत रखता था। एक दिन बैठे बैठे उमरू ने अपने दिल में सोचा कि शहर के काजी को किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाकर लूटना चाहिए। पहले तो उसकी समझ में कोई तरकीब न आई। फिर उसने एक दिन एक मुसीबत ज़्यादा बुढ़िया का रूप बदला और रोता पीटता काजी की अदालत में हाजिर हुआ। काजी ने एक बुढ़िया को देखते हुए अपने दिल में ख्याल किया कि ये कोई मुसीबत ज़्यादा बुढ़िया है जो इंसाफ हासिल करने के लिए आई है। इस ख्याल से काजी ने अदालत लगाई और उमरू से रोने और अदालत में हाजिर होने का सबब पूछा। उमरू जो बुढ़िया के रूप में था बैन करते हुए बोला, हुजूर, मैं आपकी बदौलत लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, तबाह हो गई हूँ। बुढ़िया की इस बात पर काजी शशोपंज में पड़ गया। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, बुढ़िया, सब्र से काम ले, तसल्ली से बात कर। मुझे बता कि तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है। हुजूर, मेरी मुर्गी ने आपके घर में अंडे देने शुरू कर दिए हैं। तुम्हारी मुर्गी और मेरे घर? काजी ने हैरान होते हुए पूछा। जी हाँ मेरे आका, वो कई दिनों से आपके यहाँ अंडे दे रही है। बराहे मेहरबानी आप मुझे उन अंडों का मुआवजा दें। काजी बुढ़िया की इस बात पर बड़ा हैरान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बुढ़िया को क्या जवाब दे। काजी परेशान था कि एक मामूली सी बात पर उसके घर की बेइज्जती हो रही है। अगर हाकिम वक्त ने ऐसी बात सुन ली तो वो क्या ख्याल करेगा। पहले तो उसने अपने आप में सोचा कि वो अपने घर से पता करवाए कि आया वाकई इस बुढ़िया की मुर्गी ने उसके यहाँ जाकर अंडे दिए हैं या ये झूठ बोल रही है। फिर काजी ने ख्याल किया, भला इस बुढ़ापे में बुढ़िया को झूठ बोलने की क्या पड़ी है। जरूर ये सच्ची है। औरतें अमूमन लालची होती हैं। हो सकता है कि उसकी बीवी ने एक अंडे का लालच करते हुए इस बात को जाहिर ना किया हो, मगर इसमें बेइज्जती तो काजी की है। फिर भी काजी ने अपने घर की साख बरकरार रखने की खातिर कहा, बड़ी भी, मेरे यहाँ तो 10 मुर्गियाँ मौजूद हैं। हमें तुम्हारी मुर्गी के अंडे का क्या लालच हो सकता है। और फिर मेरी तमाम मुर्गियाँ अंडे भी देती हैं। हजूर, अगर मैं झूठ बोलूं तो उसकी सज़ा अल्लाह मुझे दे, आप अपने घर से दरियाफ्त कर लें। काजी ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, अच्छा बड़ी भी, आज तो इस बात का फैसला हो नहीं सकता। तुम कल मेरे रूबरू हाजिर होना, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। बहुत अच्छा मेरे आका। उमरू ये कहते हुए अदालत से बाहर निकल आया। दूसरे दिन उमरू ने बुढ़िया का रूप न बदला बल्कि दिन चढ़े काजी के घर जा पहुंचा। काजी साहब के घर का दरवाज़ा खटखटाने से कबल उसने इस बात की तसल्ली कर ली कि आया काजी साहब घर पर मौजूद हैं या नहीं। जब उसे पता चला कि काजी साहब घर पर नहीं हैं तो उसने ज़ोर ज़ोर से काजी साहब का दरवाज़ा जा खटखटाया। अंदर से काजी साहब की बीवी ने पूछा, कौन है? अजी मैं हूँ, काजी साहब की अदालत का एहलकार। काजी साहब ने अपने घर की 10 मुर्गियाँ अदालत में तलब की हैं। उनकी अदालत में एक बुढ़िया ने इस्तगासा दायर किया है कि उसकी मुर्गी आपके यहाँ अंडे दे रही है। काजी साहब उस बुढ़िया को अपनी 10 मुर्गियाँ दिखाकर उसके दावे को झूठा करार देना चाहते हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके वो 10 मुर्गियाँ मुझे दे दें ताकि भरी अदालत में उस बुढ़िया का मुंह काला किया जाए। चूंकि काजी की बीवी को असल बात का इल्म हो चुका था और ये बात जान चुकी थी
कि एक बुढ़िया ने उसके शौहर की अदालत में झूठा दावा दायर कर रखा है, इसलिए उसे उमरू की बात पर यकीन करना ही पड़ा। उसने अपनी मुर्गियां इकट्ठी की और उमरू के हवाले कर दी। उमरू मुर्गियां लेकर चंपत हो गया। शाम को काजी साहब घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए पूछा, मेरी मुर्गियां कहाँ हैं? मुर्गियां? कैसी मुर्गियां? काजी साहब ताज्जुब का इजहार करते हुए बोले। इस पर काजी साहब की बीवी ने सारी बात कह सुनाई। काजी साहब सुनकर बड़े परेशान हुए। वो ऐसे होशियार और चालाक चोर की कारिस्तानी पर रह रहकर गुस्सा खा रहे थे। आखिर कुछ सोचने के बाद वो अपनी बीवी से बोले, फिक्र न करो बेगम, मैंने तुम्हारी मुर्गियों वाला चोर पकड़ लिया। कौन है वो? उमरू अय्यार। बसरे में इस किस्म के काम उमरू के सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं उसकी चालाकियों और अय्यारियों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं सुबह अदालत में पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दूंगा। काजी साहब की बीवी ने भी उमरू पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ताकीद की कि वो ऐसे चालाक चोर को जरूर गिरफ्तार करवा कर सजा दें। दूसरा दिन हुआ तो काजी साहब ने चंद प्यादे उमरू अय्यार के घर रवाना किए और सख्त ताकीद की कि वो उमरू को गिरफ्तार करके लाएं। प्यादे दौड़े दौड़े उमरू के घर पहुंचे। इत्तफाक से उमरू उस वक्त अपने मकान की खिड़की में खड़ा था। उसने दूर से सरकारी प्यादों को अपने घर की जानिब बढ़ते देखा तो सारी बात समझ गया। उसने फौरन घर के अंदर जाकर अपना रूप बदला। अब की बार उसने एक और बुढ़िया का रूप इख्तियार किया। जब प्यादे ने दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर निकल आया। प्यादों ने उससे पूछा, बड़ी भी उमरू कहाँ है? बेटा वो तो कल शाम से गायब है। खुदा जाने उसे जमीन निकल गई या आसमान उठा ले गया, कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों, क्या बात है बेटा? तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? एक प्यादे ने जवाब दिया, बड़ी भी उमरू ने काजी साहब से फरेब किया है। वो उनके घर से 10 मुर्गियां ले आया है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। तौबा तौबा, कैसा नटखट छोकरा है। उमरू अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मुर्गियां कैसे ले आया बेटे? इस पर प्यादे ने उसे पूरी बात सुना डाली। उमरू ने सुनकर जवाब दिया, अच्छा तो ये बात है। तुम फिक्र न करो बेटा, जो ही वो घर आएगा मैं खुद उसे लेकर काजी साहब के रूबरू हाजिर हो जाऊंगी। इस पर प्यादों ने बुढ़िया की बात पर यकीन करते हुए उसे बेहद ताकीद की और चले गए। उसी दिन काजी साहब के घर पहुंचने से कबल उमरू बुढ़िया के रूप में उनके घर जा पहुंचा। वहां उसने रोना धोना शुरू कर दिया। काजी साहब की बीवी एक बूढ़ी औरत को अपने दरवाजे पर रोता धोता देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी क्यों बैन कर रही हो? कुछ बताओ तो सही। बेटी, किससे फरियाद करूं? किसके सामने अपना दुखड़ा रहूं? कौन इस जमाने में गरीबों की बात सुनता है? इस पर काजी साहब की बीवी ने उमरू को दिलासा दिया और उससे वादा किया कि वो उसकी मुसीबत दूर करने में पूरी मदद देगी। उमरू बुढ़िया के रूप में मुसलसल रोते हुए बोला, बेटी मेरा एक ही बेटा उमरू है। उसने काजी साहब से धोखा करके बहुत ही बुरा किया। उसने आज मुर्गियां तो वापस कर दी हैं, मगर काजी साहब उसे सख्त सजा देने पर तुले हुए हैं। मैंने उनसे फरियाद की तो बोले कि अगर मेरी बीवी उमरू को मुआफ कर दे तो मैं भी उसे मुआफ कर दूंगा। बेटी, अब तुम्हारे हाथों में मेरे बेटे की जिंदगी है, खुदारा उसे मुआफ कर दो। काजी साहब की बीवी बुढ़िया की बात से बड़ी मुतासिर हुई। उसने तसल्ली देते हुए जवाब दिया, बड़ी बी तुम घबराओ नहीं, मैं काजी साहब से कहकर उमरू की सजा मुआफ करा दूंगी। लेकिन बेटी, वो तो उसे अभी और इसी वक्त सजा देने पर तुले हुए हैं। फिर कुछ सोचते हुए उमरू बोला, बेगम साहिबा अगर आप अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दे दें तो मैं काजी साहब को दिखाकर उमरू की सजा मुआफ करा सकती हूँ। काजी साहब की बीवी के कांधे पर हाथ रखते हुए मजीद बोला, बेटी तुम अंगूठी की फिक्र न करना, मैं उसे काजी साहब के हवाले कर दूंगी। बेटी खुदा के लिए मेरे सफेद बालों पर रहम खाओ। इस बुढ़ापे में उमरू के सिवा कोई भी मेरा देखभाल करने वाला नहीं। इस पर काजी साहब की बीवी सोच में पड़ गई। उसने बार बार बुढ़िया की जानिब देखा जो बराबर दिल सोजी के साथ रोए जा रही थी। आखिर उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन उंगली से हीरे की अंगूठी उतारी और उसे उमरू के हवाले करते हुए ताकीद की कि वो इस अंगूठी को याद से काजी साहब को दे दे। उमरू ने वादा किया और काजी साहब की बीवी को बेशुमार दुआएं देते हुए रफू चक्कर हो गया। शाम को काजी साहब अपने घर पहुंचे तो उन्हें उमरू की ताज़ा वारदात का इल्म हुआ। अब तो काजी साहब बहुत ही सटपटाए। उन्होंने उसी वक्त प्यादों को बुलवा कर उमरू के घर पहरा बिठवा दिया कि जो ही उमरू अपने घर से बाहर आए या घर में दाखिल हो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। अदालत के प्यादों ने उसी वक्त सिपाहियों के हमरा उमरू के घर पहुंचकर चारों तरफ से घेरा डाल लिया। उमरू उस वक्त अपने घर के अंदर ही बैठा तरबूज खा रहा था।
वो तरबूज के छिलके फेंकने लगा तो सिपाहियों को देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने दिल में सोचा, काजी साहब तो बड़े काया निकले, ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार और चालाक हैं। सुबह भी ना होने दी और सिपाही मेरे घर रवाना कर दिए। खैर अब तो कुछ दिनों के लिए बसरा छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद उमरू ने अपने दिल में कोई तरकीब सोचना शुरू कर दी कि अब वो किस तरीके से घर से फरार हो। पहले तो उसकी समझ में कोई बात ना आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने एक तरकीब सोच ही ली। उसने एक जवान औरत का रूप इख्तियार किया, फिर हाथ में रुमाल और पैसे लिए मोहल्ले के बच्चों को आवाजें देना शुरू कर दी। अरे ओ आसिम, अरे ओ आमिर, कहाँ मर गए? अरे कोई मुझे बाजार से सौदा तुला दे, ना जाने उमरू कहाँ चला गया है। मैं तो हांडी रोटी करने से बैठी हूँ। सिपाहियों ने उमरू के मकान की खिड़की से एक जवान औरत को यूं चीखते चिल्लाते हुए देखा तो समझ गए कि हो ना हो ये उमरू की बीवी या उसकी बहन है, जो उमरू के घर पर ना होने की वजह से परेशान है। इस पर एक सिपाही दूसरे से बोला, भाई हमने उमरू को गिरफ्तार करना है और उसी से हमारी दुश्मनी भी, लेकिन इस औरत का क्या कसूर जो हांडी रोटी पकाने से बैठी है। जाओ जाकर इसे सब्जी वगैरह ला दो, कुछ पकाएगी तो हमें भी खिला देगी। अपने साथी की बात पर सिपाही ने उमरू की जानिब देखते हुए कहा, ए औरत, क्या तुम उमरू की बीवी हो? उमरू ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, मैं उसी चोर और ठग की बीवी हूँ। आए दिन नित नई अय्यारियां करता रहता है और मुझे परेशानी में मुब्तला रखता है। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, लेकिन भाइयों तुम मेरे मकान के इर्द गिर्द क्या कर रहे हो? पहले वाला सिपाही बोला, हम काजी साहब के हुक्म से उमरू को गिरफ्तार करने आए हैं, आज वो घर में दाखिल नहीं हो सकता। दूसरा सिपाही बोला, हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं टलेंगे जब तक उमरू को गिरफ्तार न कर लें। उमरू ने दोबारा अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मेरी किस्मत फूटी। इसके साथ ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया और सिपाहियों से मिन्नत समाजत करते हुए बोला, भाई गिरफ्तार होना तो उसके नसीबों में लिखा है, लेकिन मुझे क्यों भूखा मारना है? हाँ हाँ, तुम क्यों भूखी मरो? लाओ हमें पैसे और रुमाल दो, हम तुम्हें बाजार से सौदा सुलफ लाए देते हैं। तुम खाना पकाओ और हमें भी खिलाओ। जरूर खाओ मेरे भाइयों, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो खुद कई दिनों से भूखी मर रही हूँ। खुद बाजार जाऊंगी और किसी न किसी से उधार लेकर आऊंगी। इस पर सिपाहियों ने एक दूसरे की जानिब देखा। पहला सिपाही बोला, जाने दो यार, बेचारी इसके सिवा और कर ही क्या सकती है। सिपाहियों ने उसे बाजार जाने की इजाजत दे दी। उमरू अपना सर पकड़े जंगल में बैठा था। वो 2 दिन से भूखा था। शहर जाते हुए उसे डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। वो अब इस सोच में बैठा था कि बसरे से किस शहर का रुख किया जाए। उसकी जेब में अभी तक काजी साहब की बीवी की अंगूठी पड़ी थी। मुर्गियां बेचकर उसके पैसे वो पहले ही हजम कर चुका था। अब इस हीरे की अंगूठी के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। इस पर उसे हौसला था कि वो जहां कहीं भी जाएगा ये अंगूठी बेचकर गुजर बसर कर ही लेगा। मगर अपना वतन छोड़ते हुए उसे सख्त दुख का एहसास हो रहा था। उमरू ने अपनी चादर संभाली और घर से बाहर निकल गया। जब वो चंद कदम आगे बढ़ा तो सिपाहियों ने उसे पतली पतली टांगों और जूतों से पहचान लिया। उनमें से एक सिपाही चिल्लाया, अरे ये तो उमरू है, दौड़ो पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। सभी सिपाही उमरू के पीछे उठ दौड़े। उमरू ने सिपाही की बात सुन ली। उसने उसी वक्त दौड़ लगा दी और ऐसा तेज दौड़ा कि सिपाही उसकी गर्द को भी न पहुंच सके। चंद मिनटों में ही उमरू सिपाहियों की नजरों से ओझल हो गया। इस तरह बैठे बैठे सोचते हुए शाम पड़ गई। उमरू ने अपने दिल में कई शहरों और मुल्कों के बारे में सोचा, लेकिन वो अपने आप में कोई फैसला न कर सका कि किस शहर और मुल्क की जानिब रुख करे। आखिर भूख और प्यास के हाथों तंग आकर उसने अपनी सोच का खात्मा कर दिया। जब भूख बर्दाश्त ना कर सका तो उसने बसरे जाकर रोटी खाने का फैसला कर लिया। उसने एक अंधे और मोहताज फकीर का भेष बदला, अच्छे कपड़ों की गठरी बनाकर अपने बाजू में लटका ली। नीम उरिया कपड़ों में शहर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसने एक दरख्त की टहनी भी अपने हाथ में ले ली और उसी के सहारे अंधों की मानंद चलते हुए बसरा शहर में दाखिल हुआ। उमरू शहर के बड़े बाजार में जा पहुंचा। अभी तक बाजार खुला था, लेकिन दुकानदार कारोबार बंद कर चुके थे और अपने अपने घरों की जानिब चलने की तैयारियां कर रहे थे। उमरू ने एक नज़र में पूरे बाजार का जायजा लिया। वो अंधों की मानंद छड़ी टेकता हुआ एक चौक के कोने में जा खड़ा हुआ। उसने भीख के लिए अपना दायां हाथ फैलाया और लोगों से मदद के लिए कहना शुरू कर दिया। वह बड़ी ही सोच भरी आवाज में बोल रहा था, खुदा के नेक और अमीर बंदो, इस भूखे नंगे और मोहताज इंसान की मदद करो। खुदा इसके अजर में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी मुसीबतें दूर करेगा। अल्लाह तुम सबका भला करे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को कामयाब करे।
लोग खुदा तर्ज थे। उन्होंने रात के वक्त एक अंधे फकीर को फरियाद करते हुए पाया तो कुछ न कुछ उसे देते हुए बढ़ते रहे। इतने में उसे शहर का सबसे बड़ा ताजिर और उसका बेटा आते हुए दिखाई दिए। उमरू दोबारा अंधा बन गया और फरियाद करने लग गया। जब वो बाप बेटा उसे कुछ दिए बगैर उसके पास से गुजर गए तो उमरू ने उनकी बातों पर कान धर दिए। ताजिर अपने बेटे को खड़ा करते हुए बोला, बेटा, यही वक्त वजीर साहब के यहाँ जाने का है। इस वक्त वो फारिग होते हैं। तुम घर जाकर मिठाई और वो तोहफा ले आओ जो मैं यमन से खरीद कर लाया था और अब वजीर साहब को देने के लिए रखा हुआ है। हम उसे लेकर वजीर साहब के यहाँ चलेंगे। तुम फौरन दोनों चीजें लेकर चले आओ। मैं अपनी दुकान पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेटे ने हामी भरते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, मैं अभी घर जाकर दोनों चीजें ले आता हूँ। शाबाश बेटा। ये कहते हुए ताजिर तो अपनी दुकान की जानिब चल पड़ा और लड़का अपने घर रवाना हो गया। उमरू ने फौरन अपने आप को होशियार किया। वो लोगों की नजरों से बचता हुआ एक गली का मोड़ मुड़ गया। मोड़ मुड़ने के साथ ही उसने दौड़ लगा दी और इससे कबल के ताजिर का बेटा अपने घर पहुंचे। उमरू ताजिर के यहाँ जा पहुंचा। उसने जोर जोर से ताजिर के घर का कुंडा खटखटाया। अंदर से एक नौकर बाहर आया तो उमरू से उसने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों इतनी जोर से कुंडा खटखटा रहे हो? उमरू, जिसने दौड़ने के साथ ही साथ अपने कपड़े तब्दील कर लिए थे, नौकर से बोला, जल्दी करो भाई, वरना वजीर साहब बगदाद रवाना हो जाएंगे। मसब साहब वजीर के यहाँ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने घर में जो मिठाई और वजीर को तोहफा देने के लिए रखा हुआ है वो आप ले आए ताकि मसब साहब उनको लेकर वजीर के यहाँ चले जाएं। नौकर ने गौर से उमरू की जानिब देखा, फिर उसने अंदर जाकर सारी बात ताजिर की बीवी को जा सुनाई। वो सुनकर बोली, भला किसी गैर को इस बात का कैसे इल्म हो सकता है कि मसब साहब ने वजीर को देने के लिए ये दोनों चीजें रखी हुई हैं। यकीनन ये आदमी दुकान से आया है। इसे फौरन दोनों चीजें दे दो ताकि जल्द अज जल्द दुकान पर पहुंच जाएं। नौकर ने ताजिर की बीवी का हुक्म पाकर उसी वक्त मिठाई और एक खूबसूरत क्षमादान उमरू के हवाले किया। उसने नौकर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही वहां से 9-11 हो गया। रास्ते में उसने ताजिर के बेटे को टहलते हुए अपने घर की जानिब जाते हुए देखा तो घड़ी पल के लिए कोने में छुपकर खड़ा हो गया। जब वो आगे बढ़ गया तो उसने मुस्कुराते हुए जंगल की जानिब दौड़ लगा दी। उमरू अय्यार ताजिर को लूटने के बाद सीधा जंगल में जा छुपा। सुबह होने तक वो जंगल में ही छुपा रहा। मिठाई खाकर उसने पेट भरा। जो बच रही उसे संभाल कर रख लिया कि सुबह होगी तो खाऊंगा। अब उमरू के पास एक कीमती अंगूठी के अलावा एक कीमती चांदी का क्षमादान भी था। इन दोनों चीजों को किसी दूसरे शहर में फरोख्त करने के बाद वो अपनी जिंदगी के कई दिन राहत और आराम से बसर कर सकता था। जैसे कैसे उमरू ने रात बसर की। सुबह हुई तो उसने एक जख्मी कुतिया को अपने करीब खड़ा पाया। उमरू को उसके हाल पर रहम आ गया। उसने सबसे पहले कुतिया के जख्म को साफ किया, उस पर पट्टी बांधी ताकि मक्खियां वगैरह उसे तंग न करें। इसके बाद उसने मिठाई निकालकर कुतिया को खिलाई। कुतिया का पेट भर गया तो उसने शुक्रगुजार नजरों से उमरू की जानिब देखा। उमरू ने उसके सर पर हाथ फेरा और साथ ही चले जाने का इशारा किया। इसके बाद वो खुद भी उठकर मिस्र की जानिब चल पड़ा। उमरू कुतिया का ख्याल किए बगैर चल रहा था मगर कुतिया ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे सर झुकाए चल रही थी। उमरू ने 2-3 मर्तबा पीछे मुड़कर भी देखा तो कुतिया को अपने पीछे आता हुआ देखकर दिल में ख्याल किया, ये खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगी, भला किसी दूसरे शहर तक मेरे साथ कैसे चल सकती है। मगर उमरू का ये ख्याल गलत निकला। कुतिया ने उसका पीछा न छोड़ा। वो शाम होने तक मुसलसल उमरू के पीछे चलती रही। उमरू के पास थोड़ी सी मिठाई बची हुई थी, वो भी उसने कुतिया को खिला दी और खुद इस ख्याल से तेज तेज चलता रहा कि किसी दूसरे शहर में पहुंचकर पेट भरकर रोटी खाएगा। लेकिन शाम पड़ गई। उमरू किसी शहर के नजदीक ना पहुंच सका। रात पड़ गई तो उसके कदम खुद ब खुद ही रुक गए। उसने एक दरख्त के साए में जगह साफ की और रात वहीं गुजारने का अहद कर लिया। उमरू ने जंगल के जिस हिस्से में पनाह ली थी उसके इर्द गिर्द भेड़ियों के गार थे और उमरू को उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। जंगल का यही हिस्सा खौफनाक था। इससे आगे सहरा शुरू हो जाता था और उमरू को सहरा के सफर में ज्यादा खतरा नहीं था। कभी कभी उमरू को अपने नजदीक ही भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे जाती। उस वक्त उमरू सहम कर रह जाता। उसने कई बार सोचा कि वो दरख्त के ऊपर चढ़कर अपने आप को महफूज कर ले, मगर वो ऐसा न कर सका। उसे कुतिया का भी ख्याल था जो उसके पास ही बैठी थी। उमरू की तरह कुतिया भी जाग रही थी और पूरी तरह होशियार दिखाई दे रही थी।
सुबह होने से कुछ देर कबल उमरू को नींद ने आ घेरा। वो गहरी नींद सो गया। इस बात का एहसास ही न रहा कि वो एक खतरनाक जंगल में लेटकर सो गया। उमरू देर तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो सूरज उसके सर पर चमक रहा था। उसने इधर उधर देखा मगर उसे कहीं भी कुतिया दिखाई न दी। उमरू ने अपने दिल में ख्याल किया कि बेचारी कहीं चली गई है। इतने में उसे दरख्त के पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। उमरू ने सर उठाकर देखा तो हैरान रह गया। वहां टहनी पर एक खूबसूरत नाजुक अंदाम परी बैठी थी जिसका एक बाजू जख्मी था। परी ने उमरू की जानिब देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सुबह बखैर उमरू, डरो मत, मैं वही हूँ जिसे तुमने कुतिया के रूप में देखा था। मैंने तुम्हारी मदद और हमदर्दी के मद्देनजर मुनासिब ख्याल न किया कि तुम्हारे इस एहसान का बदला उतारे बगैर यहाँ से चली जाऊं। इतना कहने के साथ ही परी दरख्त पर से नीचे उतरी और उमरू के सामने आ खड़ी हुई। उमरू ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुमने कुतिया का रूप क्यों इख्तियार कर रखा था? उमरू, मैंने खुद कुतिया का रूप इख्तियार नहीं किया था, बल्कि एक नापकार जिन ने मुझे परी से कुतिया बना दिया। मैं अपने नसीबों को रोती हुई जंगल में से गुजर रही थी कि एक भेड़िए ने मुझ पर हमला करके मुझे जख्मी कर दिया। अगर मैं अपनी ताकत से काम लेते हुए उस भेड़िए का मुकाबला ना करती तो वो भेड़िया मुझे यकीनन जान से मार डालता। मैंने उस भेड़िए को भगा दिया, मगर फिर भी मैं उसके पहले हमले में जख्मी हो चुकी थी। जख्मी हालत में तुमसे मुलाकात हो गई। तुमने मेरे हाल पर रहम खाया, मेरे जख्मों पर पट्टी भी बांधी और मुझे मिठाई खिलाकर भूखा मरने से भी बचाया। उमरू, मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ। उमरू ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने परी से पूछा, अच्छी परी, तुम अपने असली रूप में कैसे आई? उमरू, मैं तुम्हारे पास बैठी अपने नसीबों को रो रही थी कि इत्तफाक से राजा इंदर की सवारी इधर से गुजरी। राजा इंदर की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अपना उड़ने वाला रथ रोक लिया, नीचे जमीन पर उतरा, मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा, फिर अपनी ताकत के जोर से मुझे असली रूप में ले आया। जब मैं असली रूप में आ गई तो राजा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, मगर मैंने ये मुनासिब ख्याल न किया कि तुम्हारा एहसान उतारे बगैर चली जाऊं। इसलिए मैंने राजा की मिन्नत की कि मुझे इस आदमजात का एहसान उतारने की इजाज़त दे दी जाए। राजा इंदर ने मेरी बात मान ली। फिर उसने खुद ही मुझे ये तोहफा दिया कि मैं ये तुम्हें दे दूं। ये क्या है? उमरू ने परी के हाथ में एक खाली थैला देखते हुए कहा। परी ने जवाब दिया, ये जंबील है उमरू। जंबील? उमरू ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, ये अजीबोगरीब हैरतनाक जंबील है। इसका मुंह खोलकर जिस शय की तरफ इशारा करोगे और उसे जंबील में दाखिल होने का कहोगे, वही शय उसमें आ समाएगी, ख्वाह वो कितनी ही बड़ी और अजीमुशान क्यों ना हो। फिर उसका वजन भी तुम्हें महसूस ना होगा, हर वक्त हल्की फुल्की महसूस होगी। लो उमरू, इसे संभाल लो, कहीं इसे खो ना देना, ये तुम्हारे एहसान का बदला है। इसके बाद परी ने उमरू को जंबील दी और खुद उसी वक्त उमरू की नजरों के सामने से गायब हो गई। उमरू हैरत से जंबील को देखता भालता रह गया। वो उसे एक मामूली थैला ही दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने वक्त आने पर आजमाने की ठान ली। उमरू ने समाधान जंबील में रखा और एक दूसरे शहर की जानिब चल पड़ा। अब वो न डर और अपने आप में बेहद खुश था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से महफूज रख सकती थी। उमरू अपने आप में खुश खुश चला जा रहा था कि डाकुओं ने उसे एक सौदागर ख्याल करते हुए घेरे में ले लिया। उमरू ने अपने इर्द गिर्द ताकतवर लोगों को हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए देखा तो घबरा गया। इतने में डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा और उमरू से बोला, कौन हो तुम और तुम्हारे पास कितनी दौलत है? उमरू समझ गया कि ये लोग डाकू हैं और उसे लूटना चाहते हैं। अगर उसने डाकुओं के सामने होशियारी ना दिखाई तो वो उसकी जंबील भी लेकर चले जाएंगे। इस पर उमरू ने अपने आप पर काबू पाते हुए जवाब दिया, भाई साहब, मैं कोई सौदागर या अमीरजादा नहीं हूँ, मैं भी आप ही का भाई बंद हूँ। क्या मतलब? सरदार ने गरज कर पूछा। मतलब ये कि आप एक डाकू हैं और मैं एक चोर हूँ। चोर? इस बात का क्या सबूत है कि तुम एक चोर हो? इस पर उमरू ने जंबील से क्षमादान निकाला और डाकुओं को दिखाते हुए बोला, ये देखो मेरे दोस्तों, ये वो क्षमादान है जो मैंने बसरे के एक अमीर आदमी के घर से चुराया और अब इसे बेचने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा था कि आप लोगों के दरमियान गिरफ्तार होकर रह गया। सरदार ने क्षमादान हाथ में लेकर देखा भाला। इसके बाद उसने उमरू के कपड़ों पर एक नजर डाली, फिर अपने साथियों की जानिब देखते हुए पूछा, भाइयों, तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये जो कुछ कह रहा है उसमें झूठ नहीं है। एक डाकू ने आगे बढ़कर सरदार को जवाब दिया।
फिर डाकुओं के हमरा एक चोर को भी रहने दिया जाए ताकि जो काम हम ना कर सकें वो इससे करवा लें। दूसरे डाकुओं ने भी तायद की। इस पर सरदार ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, तुम्हें ये मंजूर है? इस पर उमरू शशोपंज में पड़ गया। पहले तो उसने सोचा कि वो इन डाकुओं का साथ ना दे और क्षमादान देकर अपनी गुलू खुलासी करवा ले। फिर उसने अपने आप में ये सोचा कि इन समाज दुश्मन इंसानों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि इनका साथ दिया जाए। इसके साथ ही उसे जंबील के आजमाने का मौका भी मिल जाएगा। अभी तक उमरू ने जंबील को कहीं भी आजमाया नहीं था। उसने खुश होते हुए डाकुओं के सरदार से कहा, अजी, मैं जी जान से आपका साथ देने को तैयार हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। इस पर सरदार खुश हो गया। उसने और उसके साथियों ने नाराए मुसर्रत बुलंद किया और उमरू को साथ लेकर चल पड़े। सबसे पहले डाकू एक गांव पर लोगों को लूटने की गर्ज से हमलावर हुए। उमरू ने देखा कि डाकू बड़ी बेदर्दी से लोगों को लूट रहे हैं। जो शख्स भी उन्हें मालो दौलत देने से इनकार कर देता है, डाकू उसे शदीद जख्मी कर देते हैं। इस तमाम अरसे में उनका सरदार अपने घोड़े पर बैठा लोगों को लूटते हुए देखता रहा। वो हर एक डाकू की हिम्मत बंधा रहा था और जल्द अज जल्द लोगों को लूटने के बारे में कह रहा था। उमरू ने एक डाकू को एक नहीफो नजार बुढ़िया पर जुल्म करते हुए देखा तो बड़ा परेशान हुआ। डाकू उससे एक गठरी छीन रहा था। उमरू को बुढ़िया पर रहम आ गया। वो चुपके से कोने में जा खड़ा हुआ और अपनी जंबील का मुंह खोलते हुए बोला, बुढ़िया और डाकू जंबील में दाखिल हों। उमरू के इतना कहते ही डाकू और बुढ़िया उचक्कर जंबील में दाखिल हो गए। किसी ने भी उन दोनों को जंबील में दाखिल होते हुए ना देखा। उमरू को खतरा था कि जंबील भारी हो गई होगी और उससे उठाई ना जाएगी, मगर उसने जंबील उठाई तो वो कागज से भी हल्की महसूस हुई। उमरू इस पर बेहद खुश हुआ और अपने आप में बोला, वाह परी, तुम्हारा तोहफा वाकई हैरान कुन और काबिल तारीफ है। डाकू पूरा गांव लूटने के बाद अपने गार में जा छुपे। सबसे पहले सरदार के हुक्म से एक डाकू ने गिनती का काम शुरू किया। सब डाकुओं को शुमार किया गया तो एक को कम पाया। इस पर सरदार परेशान हो गया। उसने कहा, ये कमबख्त कहाँ मर गया है? हजूर, मैं बताऊं? उमरू आगे बढ़कर बोला। सरदार ने उमरू की जानिब खा जाने वाली नजरों से देखा और पूछा, बात सच कहना वरना गर्दन मार दूंगा। मगर उमरू सरदार की इस बात से खौफजदा ना हुआ। वो जुर्रत से बोला, हजूर, मैंने आपके एक डाकू को बहुत सा माल सर पर रखे हुए एक जानिब दौड़ते हुए देखा था। गालिबन वही डाकू मौजूद नहीं है। जब वो माल लेकर भाग रहा था तो तुमने बताया क्यों नहीं? जनाब, उस वक्त तो सभी भाग दौड़ में थे। मैं उसके बारे में क्या कह सकता था? सरदार ये सुनकर खामोश हो रहा। फिर उसने उमरू की जंबील की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुमने अपने इस थैले में कितना माल डाला है? हजूर, ये तो खाली है, दिखाओ मुझे। इतना कहने के साथ ही सरदार ने आगे बढ़कर उमरू के हाथ से जंबील ले ली। गो जंबील का कोई वजन नहीं था, लेकिन उमरू फिर भी घबरा रहा था। कहीं ऐसा न हो कि बुढ़िया और डाकू दोनों बाहर निकल आए। सरदार ने जंबील को उल्टाया पलटाया, मगर उसमें से कुछ भी बाहर ना निकला। उमरू की जान में जान आई और परी के इस लाजवाब तोहफे पर वो बेहद खुश हुआ। सरदार ने जंबील उमरू की जानिब फेंकते हुए कहा, संभालो अपना थैला। इसके बाद वो दूसरे डाकुओं से मुखातिब हुआ, मेरे ख्याल में हमें अब इस गार की रिहाइश तर्क कर देनी चाहिए। मफरूर डाकू जरूर कोतवाल के रूबरू हमारी मुखबरी करेगा। इस पर एक डाकू बोला, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, हमें ये गार छोड़ देना चाहिए। मगर उमरू ने सरदार को एतमाद में लेने की खातिर कहा, सरदार, मेरे ख्याल में वो कोतवाल के रूबरू हमारी शिकायत नहीं करेगा। तुम्हें कैसे इल्म है? एक डाकू भला दूसरे डाकू के बारे में क्या शिकायत करेगा? पहले वो खुद ही पकड़ा जाएगा। तुम ठीक कहते हो, क्या हमें मुतमईन हो जाना चाहिए? बिल्कुल जनाब, उमरू ने वसूख के साथ जवाब दिया। उमरू के इस बात पर डाकुओं के सरदार ने गार छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया। दूसरे दिन रफा हाजत का कहकर उमरू गार से बाहर निकला। जंबील उसके कांधे पर थी। उमरू सीधा दरिया किनारे पहुंचा। वहां उसने जंबील का मुंह दरिया की जानिब करते हुए कहा, चल निकल बदबख्त डाकू दरिया में। उमरू के इतना कहते ही डाकू उचक कर जंबील से निकला और सीधा दरिया में कूद गया। दरिया में कूदते ही वो डूब गया। उमरू ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए कहा, चलो एक तो कमबख्त कम हुआ। इसके बाद उमरू एक दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ। वहां उसने दोबारा जंबील का मुंह खोला और बोला, बुढ़िया अपनी दौलत के साथ बाहर आ जाए। उसी वक्त बुढ़िया अपनी गठरी समेत बाहर उछल पड़ी। उमरू ने बुढ़िया को सही सलामत पाकर कहा, बड़ी भी खुदा का शुक्र अदा करो कि तेरी जान और तेरा माल डाकुओं के हाथों बच गया।
अब सामने वाली पगडंडी पर हो जा, अपने गांव में जा पहुंचेगी। बुढ़िया उमरू अय्यार को दुआएं देती हुई बोली, अल्लाह तेरा भला करे बेटा, तूने मेरी बेटी के जेवर बचा लिए। अगले महीने मैं उसका ब्याह करने वाली थी। अगर ये डाकू जेवर लूट कर ले जाते तो मैं बेटी का ब्याह ना कर पाती। अच्छा हुआ बड़ी भी जो ये जेवर बच गए। इसके बाद उमरू ने बुढ़िया को रुखसत किया और खुद दोबारा गार में आकर एक कोने में होकर बैठ गया। गार में बैठकर उमरू ने देखा कि डाकुओं के पास बेपनाह दौलत मौजूद है। हर एक डाकू ने अपने अपने हिस्से की दौलत लेकर उसे अलग अलग कोने में दाब रखा है। उमरू ने देखा कि डाकू अपनी अपनी दौलत का शुमार करने में मसरूफ हैं। उमरू अपने आप में सोच रहा था, इन जालिम डाकू ने ना जाने कितने इंसानों को बर्बाद करके ये दौलत इकट्ठी की है। ये इंसानों का नहीं, जालिमों का गिरोह है। इनसे ये सब दौलत छीन कर गरीबों के दरमियान बांट देनी चाहिए। इस बात का ख्याल करते ही उमरू ने अपने दिल में अहद किया कि वो एक एक डाकू को सजा देकर छोड़ेगा, फिर वो उनकी तमाम दौलत गरीबों के दरमियान बांट देगा। उमरू ने ये बात सोचने के बाद एक पास बैठे हुए डाकू से कहा, भाई जरा इधर आना। डाकू जो अपनी दौलत का शुमार करते हुए खुश हो रहा था, उमरू के बुलाने पर सख्त नाराज हुआ। सख्ती से बोला, क्या बात है? उसी वक्त उमरू ने अपनी जंबील का मुंह खोल लिया और बोला, यार नाराज क्यों होते हो? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा इसे निकाल दो। डाकू जुजबुज तो बहुत हुआ मगर उमरू की बात मान गया। जो ही वो उमरू के पाँव से कांटा निकालने के ख्याल से आगे बढ़ा, उमरू ने इधर उधर देखा। सभी डाकू सरदार समेत अपनी अपनी दौलत गिनने में लगे हुए थे। उमरू बोला, चल जंबील में। उसी वक्त डाकू उछला और जंबील में जा गिरा। इसके साथ ही उमरू ने डाकू की दौलत समेट कर जंबील में डाल ली। फिर उसने जंबील का मुंह बंद किया और इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठ गया। ये काम उमरू ने इतनी जल्द और होशियारी से किया कि किसी को कानो कान खबर न हो सकी और ना ही कोई उमरू की यह हरकत देख सका। इतने में सरदार अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखता हुआ उमरू के सर पर आन खड़ा हुआ। उसने एक कोने का डाकू गायब पाया तो उमरू से पूछने लगा, तुम्हारे पास जो डाकू बैठा था वो कहाँ गया? सरदार की इस बात पर उमरू भी इधर उधर तकने लगा, पता नहीं कहाँ गया, अभी तो यहीं था। उमरू की इस बात पर सरदार ने पूरे गार में डाकू की तलाश शुरू कर दी मगर वो उसे कहीं भी ना मिला। इस पर सरदार चंद मोतबर डाकुओं को लेकर एक कोने में बैठ गया और डाकुओं से कहने लगा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी डाकू ने गद्दारी नहीं की। जब से ये शख्स उमरू की तरफ इशारा करते हुए हमारे गिरोह में शामिल हुआ है, डाकू फरार होने शुरू हो गए हैं। तुम लोग मुझे मशवरा दो कि मैं इस शख्स से कैसा सलूक करूं। एक मुअम्मर डाकू कुछ सोचते हुए बोला, कि आपने इस बात की तसल्ली कर ली है कि कहीं वो डाकू गार से बाहर तो नहीं गया? इस बारे में किसी ने वसूख से बात नहीं की, हर कोई चुप है। दरअसल सभी लोग अपनी दौलत शुमार करने में लगे हुए थे। फिर आपको इस शख्स पर शुबा नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो भी अपनी दौलत लेकर फरार हो गया हो। इस पर सरदार चीखते हुए बोला, मगर ये फरार होने वाली रस्म तो बहुत ही बुरी है। इस बात का तदारुक होना चाहिए और उन दोनों डाकुओं को तलाश करके सजाए मौत देनी चाहिए। दूसरा डाकू बोला, ठीक है हजूर, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे और कल ही डाकुओं को तलाश कर जाएंगे। इसके बाद सरदार के हुक्म से वो डाकू अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। सरदार देर तक उमरू को घूरता रहा। उमरू भी कनखियों से सरदार को देखता रहा। दूसरे दिन 4 डाकू फरार होने वाले डाकुओं की तलाश में जाने लगे तो उमरू सरदार से कहने लगा, हजूर, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं भी उन दोनों की तलाश में उनके साथ जाऊं? नहीं, हम तुम्हें जाने देंगे, क्या पता तुम भी फरार होकर हमारे लिए कोई नई मुसीबत पैदा कर दो। सरदार की इस बात पर उमरू अपने आप में ताव खाता हुआ कोने में जा बैठा। डाकू चले गए तो सरदार ने उमरू को खाने पकाने का काम सौंप दिया। उमरू को सरदार की इस बात पर सख्त गुस्सा आया। वो अपने आप में ताव पेच खाता हुआ खाना पकाने लग गया। एक डाकू ने उमरू पर रोब जमाते हुए कहा, रे ओ चोर, होश से खाना पकाना, मिर्च तेज और नमक हल्का रखना। उमरू ने कोई जवाब ना दिया। इस पर वो डाकू अपनी जगह से उठा और उमरू के घूंसा मारते हुए बोला, क्या तू गूंगा है जो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा? उमरू का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था मगर वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। डाकू उसे गालियां देता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा। थोड़ी देर के बाद उमरू ने देखा कि सभी डाकू आराम से लेटे हुए हैं। कोई सो गया और कोई सोने के मूड में आंखें बंद किए हुए पड़ा है। इस पर उमरू ने अपनी जंबील का मुंह खोला और घूंसा मारने वाले डाकू की जानिब करते हुए बोला, चल मेरी जंबील में। डाकू उसी वक्त जंबील में जा पड़ा और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। उमरू फिर से खाना पकाने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद सरदार को उसी डाकू की जरूरत महसूस हुई मगर उसे ठिकाने पर ना पाकर सरदार बेहद सटपटाया।
वो सीधा उमरू के पास आकर बोला, क्या तुमने अम्मार को कहीं देखा है? उमरू ने अनजान बनते हुए जवाब दिया, अम्मार? कौन अम्मार? अच्छा समझ गया, वो तो अभी उठकर गार के दूसरे कोने में गया है। सरदार का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो अम्मार को देखने गार के दूसरे कोने की तरफ चल पड़ा। सरदार के जाते ही उमरू ने जंबील का मुंह खोला और आहिस्ता से बोला, अम्मार जमील से बाहर आ जाए। इस पर अम्मार उसी वक्त उचक कर अपनी जगह पर जा पहुंचा। चंद मिनटों के बाद सरदार अम्मार को दूसरे कोने में तलाश करने के बाद वापस आ गया। उसने अम्मार को अपनी जगह पर लेटे हुए देखा तो बड़ा हैरान हुआ। वो अम्मार को जगाने से कबल उमरू से बोला, तुम तो कहते थे कि अम्मार गार के दूसरे कोने में गया है, मगर वो तो अपनी जगह पर लेटा है। उमरू ने सरदार की इस बात पर अम्मार की जानिब देखा और सरदार से बोला, हजूर आपने भी उसे देखा था, मगर वो यहाँ नहीं था, शायद किसी और जगह से वापस आकर लेटा हो। उमरू की बात पर सरदार चुप तो हो गया, मगर शशोपंज में पड़ गया। अपने दिल में कहने लगा, मैं भी तो अम्मार को खूब अच्छी तरह से देखभाल कर गया था, वो इस जगह मौजूद नहीं था और ना ही कहीं और था, ये अचानक कहाँ से आ टपका। फिर सरदार ने अम्मार को उठाया और उसे पूछने लगा, तुम कहीं गए थे? अम्मार हैरान और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, सरदार मैं तो कहीं नहीं गया, यहीं पर सोया हुआ था। अलबत्ता मैंने एक ख्वाब जरूर देखा है। ख्वाब में मैंने मनान को देखा कि वो एक कोने में बैठा अशरफियां गिन रहा है। मनान वही डाकू था जिसे उमरू ने गार के अंदर से जंबील में कैद कर लिया। अम्मार की इस बात पर सरदार परेशान तो बहुत हुआ, फिर उसे खुद ही अपने आप को तसल्ली देना पड़ी, शायद मेरी आंखों ने धोखा खाया हो। इसी अरसे में सरदार को वो बात भी भूल गई जो वो अम्मार से करना चाहता था। आखिर वो अपने आप में उस बात को याद करने की कोशिश में अपनी जगह पर जा बैठा। जब सरदार चला गया तो उमरू ने दोबारा जंबील का मुंह खोला और बोला, अम्मार जंबील में दाखिल हो जा। उसी वक्त अम्मार उछलकर दोबारा जंबील में दाखिल हो गया। उमरू फिर से संजीदगी के साथ खाना पकाने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद सरदार को वो बात याद आ गई जिसे वो अम्मार से करना चाहता था। जब वो अपनी जगह से उठकर अम्मार की जगह पर आया तो वहां उसने उसे गायब पाया। सरदार पहले से भी ज्यादा सटपटा उठा। उमरू से बोला, क्या तुमने अम्मार को कहीं जाते हुए देखा है? जी हजूर, वो गार के ऊपर वाले हिस्से में गया है। ऊपर वाले हिस्से में? जी हाँ, मगर वहां तो कूड़े के सिवा कोई शय नहीं। हजूर मैं क्या कह सकता हूँ, मगर मैंने तो उसे ऊपर जाते हुए देखा नहीं। तुम कैसे कह रहे हो कि वो ऊपर वाले हिस्से में गया है? मैं क्या कह सकता हूँ हजूर, उसने मुझसे ऊपर ही जाने को कहा था। उमरू की इस बात पर सरदार अपने पांव पटकता हुआ गार के ऊपर गया तो वहां उसने कूड़े के सिवा कोई शय ना पाई। सरदार ताव खाता हुआ नीचे उतर आया और उमरू को गिरेबान से पकड़कर बोला, तुम्हारे सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो इस वक्त बेदार हो? बताओ अम्मार कहाँ गया है? इस पर उमरू चूल्हे के सामने से उठकर खड़ा हो गया और जंबील को रुमाल की मानिंद अपने कांधे पर डालते हुए बोला, आप जरा सब्र करें, मैं ऊपर से देख कर आता हूँ। ये कहते हुए उमरू गार के ऊपर गया और जंबील का मुंह एक कोने की तरफ करते हुए आहिस्ता से बोला, अम्मार बाहर आ जा। उसी वक्त अम्मार उछलकर बाहर आ पड़ा। उमरू नीचे उठ दौड़ा और चीखते हुए सरदार से कहने लगा, आपकी आंखें कमजोर हैं सरदार, आप ऊपर जाकर तो देखिए, अम्मार कोने में सोया पड़ा है। उमरू की इस बात पर सरदार बड़ा हैरान हुआ। वो उसी वक्त दौड़ा हुआ ऊपर गया तो उसने अम्मार को कोने में सोए हुए पाया। सरदार ने उसे ठोंका देकर उठाया। अम्मार जाग पड़ा और इधर उधर देखते हुए बोला, मनान कहाँ गया? कौन मनान? कैसा मनान? कहाँ है मनान? सरदार चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हजूर मैंने अभी अभी मन्नान को अपने पास बैठे हुए देखा था। तुम्हारा तो दिमाग चल गया है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऊपर कैसे आ गए? ऊपर? अम्मार इधर उधर देखते हुए बोला, ये मैं क्या जानूं, तो तू पागल हो गया है। सरदार उसे कोसता हुआ नीचे उतर गया। थोड़ी देर के बाद अम्मार भी ऊपर से नीचे चला आया। अम्मार अपने आप में सख्त परेशान था। उसने अपने साथी मनान को जंबील में अपने पास देखा, मगर जंबील से बाहर आया तो उसे कुछ पता न चला कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। दूसरी तरफ सरदार भी हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी समझ में भी कोई बात नहीं आ रही थी। इतने में उमरू सरदार के पास आकर कहने लगा, हजूर अगर इजाजत दें तो रफा हाजत के लिए बाहर चला जाऊं। जाओ दफा हो जाओ, सरदार गुस्से से चिल्लाया। लेकिन जब उमरू बाहर चला गया तो सरदार को एहसास हुआ कि उसे उमरू को जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। मुमकिन है कि वो फरार हो जाए और हुकूमत को जाकर इतला न कर दे। सरदार को ये सोच आई तो उसने उसी वक्त 2 डाकुओं को उमरू के पीछे भेज दिया कि वो उसका पता करें कि वो कहाँ और किस तरफ जाता है। गार से बाहर आते ही उमरू भी होशियार हो गया था। वो भी समझता था कि सरदार उसके पीछे डाकू जरूर भेजेगा। इस बात का ख्याल करते हुए वो एक दरख्त की ओट में होकर छुप गया। चंद मिनटों के बाद उसने 2 डाकुओं को जंबील से बाहर आते देखा।
उमरू ने उसी वक्त जंबील का मुंह खोला और चिल्लाया, चलो इस जंबील में। दोनों डाकू अपनी जगह से उछले और जंबील में जा गिरे। इसके बाद उमरू ने एक झाड़ी के कुछ पत्ते लिए और गार के पास चला आया। सरदार ने उसे अकेले आते हुए देखा तो पूछा, क्या तुम अकेले आए हो? जी हजूर। ये कहते हुए उमरू चूल्हे के पास जा बैठा। सरदार उसे देखता ही रह गया। सरदार ने काफी देर तक उन डाकुओं का इंतजार किया जो उमरू के पीछे गार से बाहर गए थे। जब वो दोनों वापस न आए तो सरदार सख्त गुस्से की हालत में उमरू के पास जा खड़ा हुआ। वो उससे कुछ पूछना ही चाहता था कि उमरू बोला, हजूर खाना तैयार है, क्या आप खाएंगे? बदतमीज, मैं खाने से पेशतर तुम्हारी हड्डियां चबाऊंगा। बताओ वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों कौन? उमरू ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। तुम्हारे पीछे मैंने उमरी और सुमरी नामी डाकुओं को भेजा था, मुबादा तुम फरार ना हो जाओ। तुम आ गए, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए। कमाल है। उमरू ने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मेरे पीछे तो ना उमरी सुमरी गया ना ही कुमरी गया। मजाक मत करो, मुझे बताओ वो दोनों कहाँ हैं? आप नाराज ना हो, मैं अभी उनको तलाश करके लाता हूँ। ये कहकर उमरू ने गार के कोनों खुदरों में दोनों डाकुओं को तलाश करना शुरू कर दिया। एक कोने में पहुंचकर उसने अपने आप को तनहा पाया और सरदार को भी अपनी जगह गुमसुम खड़े देखा तो उसने जंबील का मुंह खोला और आहिस्ता से कहा, उमरी और सुमरी जंबील से बाहर आ जाएं। उसी वक्त दोनों डाकू उछलकर एक कोने में जा पड़े। उमरू उसी वक्त वहीं से चिल्लाया, हजूर ये सोए पड़े हैं आपके उमरी और सुमरी। उमरू की इस बात पर सरदार अपना आप पीट कर रह गया। वो दौड़ा हुआ वहां पहुंचा तो उसने दोनों डाकुओं को वहीं कोने में खराटे लेते हुए पाया। सरदार ने उन दोनों को ठोकरें मारकर जगाया। वो दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मनान, मनान, अबे मनान के बच्चे, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम दोनों डाकू बौखलाए हुए थे और उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। हमारे पास मनान बैठा था सरदार, वो कहाँ चला गया है? तुम्हारे पास मनान नहीं सुल्तान बैठा था। चलो उठो यहाँ से कामचोर। सरदार उन्हें झिड़कियां देते हुए अपने साथ ले आया। ये तमाम ऐसे वाकयात हो रहे थे कि जिन पर सरदार का हैरान और परेशान होना बजा था। उसे रह रहकर उमरू की जात पर शक होता था, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से उसे पकड़ ना सका। आखिर सभी डाकू खाना खाने की घर से एक कितार में होकर बैठ गए। उमरू अपने आप में खुश हो रहा था। वो जानता था कि खाना खाने के बाद इन डाकुओं की क्या दुर्गत बनेगी। उमरू ने उन सबके आगे खाना चुन दिया। इसके बाद खुद भी एक रकाबी में सालन लेकर बैठ गया। डाकू तो सालन से रोटी खाते रहे, मगर उमरू सालन के बगैर रोटी खाता रहा। लेकिन दूसरों पर उसने यही जाहिर किया कि वो सालन से रोटी खा रहा है। खाना खाने के बाद सभी डाकू आराम करने की घर से लेट गए। उमरू भी अपनी जंबील को सरहाना बनाकर लेट गया, मगर वो सोने के बजाय जागता रहा। सरदार अपनी जगह पर लेटा सारी बातें सोच रहा था। उसे रह रहकर डाकुओं का गायब होना और फिर अचानक हाजिर होना परेशानी में मुब्तला किए हुए था। वो अपने आप में हरासा भी था, लेकिन किसी पर अपना खौफ या डर जाहिर नहीं करना चाहता था। वो समझता था कि शायद गार में कोई जिन आ गया है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। लेकिन जब उसे उमरू का ख्याल आता तो वो उसे बड़े गौर से देखने लग जाता, मगर इस दुबले पतले इंसान में कोई भी ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी कि जिस पर उसे जिन या कोई भूत ख्याल कर लिया जाता। इतने में सरदार एकदम उठकर खड़ा हो गया। उसने लोटा संभाला और रफा हाजत के लिए बाहर निकल गया। सरदार फारिग होने के बाद वापस आया तो उसने 2-3 डाकुओं को औजारबंद हाथों में लिए और हाय मैं मर गया कहते हुए देखा। सरदार ने इस बात को कोई अहमियत ना दी। अभी वो डाकू वापस आकर बैठे भी न थे कि सरदार को फिर हाजत हो गई। वो उसी वक्त उठकर जाने लगा तो उसके साथ 3-4 और भी डाकू चल पड़े। सबके सब मर गया, हाय मैं मर गया कह रहे थे। वो सब रफा हाजत के लिए बाहर चले गए। अभी वो बाहर ही थे कि बाकी मानदा 8 डाकू भी उठकर बाहर निकल गए। उन सबको पेचस ने बदहाल कर दिया। उमरू अपनी हंसी जब्त किए देख रहा था कि 2-3 डाकू जाते हैं तो 3-4 वापिस आ जाते हैं। अभी उनको बैठना भी नसीब नहीं होता कि वो फिर उठ दौड़ते हैं। सरदार का उन सबसे ज्यादा बुरा हाल था। उसे रह रहकर पेट में मरोड़ उठ रहा था। उमरू को हंसी आते रह गई। गार ऐसा अस्पताल बनकर रह गया था जहां किसी हादसे के जख्मी मरीज पड़े कराह रहे हों। सभी डाकू अपना पेट पकड़े भाग दौड़ में लगे हुए थे। कई के कपड़े तो रास्ते में ही पलीद होकर रह गए, लेकिन अभी तक किसी एक को यह सोचना नसीब नहीं हुआ कि उन सब की यह हालत किस वजह से हुई। ये बात सिर्फ उमरू ही जानता था। उसने खाने में एक ऐसी झाड़ी के पत्ते मिला दिए कि जिनके असर से खाने वाला पेचश में मुब्तला होकर रह जाता।
उमरू ने सालन खत्म करने के बाद पतीला जंबील में डालकर गायब कर दिया ताकि किसी को उसमें पत्ते पड़े हुए दिखाई ना दे जाएं। चंद लम्हे कोई आकर आराम करता कि उसी वक्त उठ दौड़ता, मगर उमरू की हालत ऐसी ना थी। वो इत्मीनान से अपनी जगह पर लेटा हुआ था और उसकी इसी बात पर सरदार को शुबा पड़ गया कि जरूर ये उसी की शरारत है। अगर उमरू भी उन्हीं की तरह पेचश में मुब्तला हो जाता तो किसी को उस पर शुबा ना होता। आखिर सरदार और चंद डाकुओं की हालत संभली तब उमरू की जानिब मुतवज्जा हुए। उमरू ने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली, दूसरे डाकुओं ने भी खंजर और भाले पकड़ लिए। वह सब के सब उमरू का कीमा बना देना चाहते थे, क्योंकि हर एक को यकीन हो चुका था कि ये शरारत माँ सिवा उमरू के और किसी की नहीं। उसी ने खाने में ऐसी शय मिला दी है कि जिससे हर एक पेचश में मुब्तला होकर रह गया है। फिर उमरू के होंठों पर मुस्कुराहट ने भी उनके शुबे को तकवीयत दी। उमरू ने जो ही उनको हथियारों समेत अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा, उसने उसी वक्त जंबील का मुंह खोला और चिल्लाया, सबके सब चलो मेरी जंबील में। बस इतना कहना था कि डाकू उछलते हुए जंबील में टूटे फलों की तरह गिरने लगे। चंद एक गार से बाहर थे। जब वो अंदर आए तो उमरू ने उन्हें भी जंबील में बंद कर लिया। सभी डाकू जंबील में बंद हो गए तो उमरू ने उन सब की दौलत एक जगह इकट्ठी की। फिर जंबील का मुंह खोलते हुए बोला, ये तमाम दौलत जंबील में दाखिल हो। मगर दौलत जंबील में दाखिल न हुई, बल्कि उसी वक्त एक सफेद रंग का सांप नमूदार हुआ जो फन फैलाकर अपनी दुम पर खड़ा हो गया। उमरू से देखकर डर गया। वो चंद कदम पीछे हट गया। इस पर सांप बोला, उमरू डरते क्यों हो? जिस परी ने तुम्हें ये जंबील दी थी मैं उसी के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा नाम वसनूम जिन है और मैं इस दौलत का मालिक और रखवाला हूँ। अगर तुम इस दौलत के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वसनूम जिन की इस बात पर उमरू का कुछ हौसला बढ़ा। उसने कहा, मगर ये दौलत तो इन डाकुओं की है, तुम कैसे मालिक बन गए? तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब यही दौलत किसी वीराने या गार में आ जाती है तो इसका मालिक एक सांप देव बन जाता है। फिर वो ये दौलत किसी को ले जाने नहीं देता। अगर डाकू भी इसे ले जाना चाहते तो मैं उन्हें हरगिज ले जाने की इजाजत न देता, बल्कि इन सबको डस कर यहीं खत्म कर देता। इस पर उमरू ने उसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है जिसे तुम मुझसे करवाना चाहते हो? बस तुम जिन बोला, गौर से मेरी बात सुनो। इस गार से बाहर एक बर्ग का बूढ़ा दरख्त है। तुम उसकी जड़ों को खोदोगे तो तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा। तुम उस दरवाजे को खोल लेना और बिला धड़क उसमें दाखिल हो जाना। अंदर तुम्हें एक खूबसूरत बाग मिलेगा। ऐसा बाग तुमने जमीन के किसी हिस्से में देखा ना होगा। वहां तुम्हें एक 7 रंगों वाला तोता मिलेगा जिसकी चोंच में अंगूठी होगी। तुम उससे कहना कि ए अजीमो शान करना, मैं तुम्हारे लिए खातिम लाया हूँ। उनको अपने कब्जे में ले लो और ये अंगूठी तुम मुझे दे दो। इस पर वह तोता फौरन अपना रूप बदलेगा और एक खौफनाक जिन में जाहिर हो जाएगा। मगर तुम उससे डरना मत, क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वह तुमसे अपने लिए खादिम मांगेगा। तुम जमीन में बंद तमाम डाकुओं को उसके सामने जाहिर कर देना। वो उनको हाँक कर ले जाएगा और अंगूठी तुम्हें दे देगा। तुम अंगूठी लेकर फौरन बाहर आ जाना। पलट कर ना देखना और ना ही किसी आवाज पर ध्यान देना, वरना पत्थर के बनकर रह जाओगे। तुम बाहर आओगे तो दरवाजा भी गायब हो जाएगा और दरख्त भी, मगर तुम किसी बात का ख्याल न करना और सीधे मेरे पास चले आना और ये अंगूठी मुझे दे देना। मैं ये तमाम दौलत तुम्हें दे दूंगा। बस तुम जिन की इस बात पर उमरू सोच में पड़ गया। जिन ने उमरू को खामोश पाया तो उसने कहा, उमरू जो बुरा करता है वो बुरा ही पाता है। तुम अपने भाई बंदों को एक जिन के हवाले करने पर परेशान हो रहे हो। याद रखो, इन जालिम और सफाक डाकुओं की यही सजा है। इन्होंने हजारों घर बर्बाद किए हैं, कई बच्चे यतीम और औरतें बेवा की हैं, इसलिए इनकी यही सजा होनी चाहिए। तुम बेफिक्र होकर इनको जिन के हवाले कर देना। वो इन्हें एक अरसे तक बेगार में रखने के बाद रिहा कर देगा। तुम जिंदगी में इन सबको दोबारा देख लोगे। अलबत्ता वो डाकू वापस नहीं आ सकेगा जो करना की नाफरमानी करेगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। इस पर वसदूम जिन और भी फन फैलाकर खड़ा हो गया और उमरू से बोला, उमरू मुझे कसम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, मैं तुमसे झूठ बात नहीं कहूँगा। इस पर उमरू को वसदूम की बात पर यकीन करना ही पड़ा। उसने अपनी जंबील संभाली और गार से बाहर निकल गया। उमरू गार से बाहर निकला तो उसे अपने सामने एक बर्ग का बहुत बड़ा दरख्त दिखाई दिया। उमरू ने उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखा भाला। इसके बाद एक मजबूत लकड़ी लेकर उसे जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन इतनी नरम और भुरभुरी थी कि उमरू ने जल्द ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया। चंद फुट खोदने पर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा इंतहाई मजबूत और लोहे का बना हुआ था।
उमरू ने अपने आप में सोचा, भला इतना मजबूत दरवाजा उससे कैसे खुल सकेगा। जब उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो फौरन उसी वक्त खुल गया। उमरू बड़ा हैरान हुआ। अंदर दाखिल होने से पहले उसने अपनी गर्दन अंदर करते हुए इधर उधर झांका। मसदूम के कहने के मुताबिक अंदर एक खूबसूरत बाग था, ऐसा खूबसूरत कि उमरू ने आज से कबल कहीं नहीं देखा था। उमरू अंदर दाखिल हुआ तो उसी वक्त दरवाजा बंद हो गया। उमरू ने दरवाजे के खुद ब खुद बंद हो जाने पर कोई विश्वास न किया। वह बिला खौफो खतर आगे बढ़ गया। बाग की खूबसूरती का जवाब नहीं था। फूलों की क्यारियां और खूबसूरत फवारे हर तरफ ऐसी बहार दिखा रहे थे। सरों के बूटे भी जगह जगह कितार दर कितार सजे हुए थे। शायद ही कोई ऐसा फूल हो जिसका पौधा उमरू ने उस बाग में ना देखा हो। भीनी भीनी और मुअत्तर खुशबू ने उमरू को बदमस्त कर दिया। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो बहिश्त में आ निकला हो। साफो शफाफ दरख्त, कहीं गर्दो गुबार नहीं था। दरख्तों के पत्ते धुले हुए थे। इसके अलावा मुख्तलिफ रंगों के पत्ते थे। किसी दरख्त के लाल, किसी के सब्ज, किसी दरख्त के सफेद दूधिया पत्ते थे। उमरू आंखें फाड़ फाड़ कर उन दरख्तों को देख रहा था। वो आगे बढ़ा तो उसने क्यारी में गुलाब के फूल देखे। इतने खूबसूरत और बड़े बड़े फूल उसने आज तक कहीं नहीं देखे थे। वो उनके नजदीक पहुंचा तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो खुशबू के समुंदर में तैर रहा हो। ऐसी भीनी भीनी खुशबू कि उसका जहन रोशन हो गया। उमरू बाग की खूबसूरती में ऐसा खोया कि उसे याद ही न रहा कि वो बाग में किस मकसद और इरादे को लेकर आया था। वो काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। फिर उसे जंबील में से खुसर फुसर की आवाज सुनाई दी तो उमरू को होश आया। उसे फौरन याद आ गया कि वो बाग में किस मकसद की खातिर आया था। उसे तो एक ऐसा 7 रंगों वाला तोता तलाश करना चाहिए जिसकी चोंच में एक अंगूठी हो, और उस अंगूठी की खातिर ही वो बाग में दाखिल हुआ था। उमरू ने इस बात का ख्याल करते ही फौरन तोते की तलाश शुरू कर दी। उसने गौर से दरख्तों की जानिब देखना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर एक ऐसे दरख्त पर पड़ी जिसके पत्ते सफेद दूधिया थे, और उस दरख्त के पत्तों में एक बूढ़ा तोता जिसके साथ खुशनुमा रंग थे बैठा हुआ दिखाई दिया। उमरू से देखकर बड़ा खुश हुआ। वो तोते के नजदीक होकर बोला, ऐ अजीम शान करना, मैं तुमसे अजीम तोहफा लेने की खातिर तेरे सामने हाजिर हुआ हूँ और वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए खादिम लाया हूँ। तुम ये खादिम ले लो और अपनी अंगूठी मुझे दे दो। उमरू के इतना कहते ही तोता अपनी जगह से उड़ा और उमरू के बिलमुकाबिल जमीन पर आ बैठा। इसके बाद तोते के इर्द गिर्द गहरा धुआं पैदा हो गया। धुआं आसमान की जानिब बढ़ने लगा। उमरू को कोई शायद दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन चंद लम्हों के बाद धुआं छट गया और उमरू ने देखा कि उसके सामने एक लंबा तड़ंगा और बूढ़ा जिन खड़ा है, जिसकी दाढ़ी इतनी बड़ी है कि वो जमीन पर लहरा रही है। जिन के दांत लंबे और नोकीले थे। उमरू उसके सामने खिलौने के मानंद दिखाई दे रहा था। वो जिन उमरू के सामने दोजानू होकर बैठ गया और उससे बोला, ऐ आदमजाद, मेरे खादिम मेरे सामने हाजिर कर ताकि मैं तुम्हें अपना वो तोहफा दे सकूं जिसके हासिल करने की ख्वाहिश हर आदमजाद और जिन्नो परी के दिल में रहती है। उमरू ने जिन की बात पर अपने आप में हौसला पाया और वो खौफ जो उसके देखने से उस पर तारी हो गया था जाता रहा। उमरू ने उसी वक्त जंबील का मुंह खोला और कहने लगा, जितने डाकू इस जंबील में बंद हैं वो सब बाहर आ जाएं। उसी वक्त सरदार समेत तमाम डाकू जंबील से बाहर आ गिरे। उन सब की नजर जिन पर पड़ी तो मारे खौफ के कांपने लग गए। उमरू ने उनको हौसला देते हुए कहा, बदकारो डरो मत, ये जिन तुम्हारा आका है। आज से तुम इसकी खिदमत में हाजिर रहोगे और अपने अमाल की सजा पाओगे। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। डर के मारे किसी डाकू के मुंह से कोई बात ना निकली। इतने में जिन ने एक खौफनाक कहकहा मारा और उन सबको बारी बारी अपने हाथ में लेकर जेब में डालना शुरू कर दिया। जब जिन ने तमाम डाकुओं को अपनी जेब में डाल लिया तो उसने अंगूठी उमरू के हवाले की और साथ ही उसे नसीहत करते हुए कहा, ऐ आदमजाद, तुमने मेरी बात पूरी की और मैंने भी वादा पूरा कर दिया। तुम ये अंगूठी ले जाओ, मगर याद रखना, ना तो पलट कर देखना और ना ही किसी की आवाज पर ध्यान देना, वरना इस बाग से जो मेरे जाने के बाद वीरान हो जाएगा कभी निकल ना सकोगे। इसके बाद जिन उठकर खड़ा हो गया तो उसने अपने चारों तरफ फूंके मारनी शुरू कर दी। जो ही जिन ने फूंके मारी एक आंधी आ गई। जिन ने पूरे बाग को अपने घेरे में ले लिया। अंधेरा इतना फैला कि उमरू को कोई शायद दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही आंधी खत्म हो गई। उमरू ने देखा कि ना वो किसी बाग में है और ना ही उसके सामने कोई जिन है। उसने अपने आप को एक वीराने में पाया। उमरू बड़ा हैरान हुआ। अभी वो हैरान ही हो रहा था कि उससे चंद कदमों के फासले पर चंद परियां नमूदार हुई।
जो बड़े प्यार से उमरू को अपने पास बुला रही थी। पहले तो उमरू उनके पास जाने के लिए तैयार हो गया, फिर उसे फौरन ही वसदूम और करना जिन की बात याद आ गई। उमरू वहीं रुक गया। जब उमरू को रुकते हुए देखा तो एक परी ने आगे बढ़कर उमरू से कहा, उमरू तुम रुक क्यों गए? आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें अपना नाच दिखाएंगे। इस पर उमरू ने कुछ कहना चाहा मगर खामोशी इख्तियार कर ली और उसने आगे बढ़ जाना चाहा। इस पर तमाम परियां भूतनियां बन गईं, ऐसी खौफनाक और डरावनी भूतनियां कि उमरू ने देखकर ऐसा खौफजदा हुआ कि उसी वक्त उठ दौड़ा। तमाम भूतनियां भी उसके पीछे उसे पुकारती हुई उठ दौड़ी, मगर उमरू की दौड़ का मुकाबला भूतनियां न कर सकी। जो ही उमरू दरवाजे के नजदीक पहुंचा, उसे एक भेड़िया दिखाई दिया जो उस पर हमलावर होने की गर्ज से उमरू की जानिब बढ़ा। उमरू ने उसी वक्त जंबील का मुंह खोला और चिल्लाया, 40 जंबील में। मगर भेड़िया जंबील में दाखिल होने की बजाय जहां था वहीं पत्थर बन गया। भूतनियां अब भी उमरू का पीछा कर रही थीं और उसे बराबर नाम लेकर पुकार रही थीं, मगर उमरू ने किसी की बात न सुनी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो पहले की मानंद खुद बखुद दरवाजा खुल गया। उमरू जल्दी से बाहर निकल आया। वसदूम जिन गायब हो गया। बाहर आते उसने बर्ग के दरख्त को गिरते हुए देखा। इसके चंद लम्हों बाद दरख्त में आग लग गई। उमरू भागकर गार में जा दाखिल हुआ। गार में दाखिल हुआ तो उसे कोई शय दिखाई ना दी। ना तो वहां डाकुओं की दौलत थी और ना ही वसदूम जिन। उमरू ने वसदूम को आवाजें दी मगर किसी ने भी उसकी आवाज का जवाब ना दिया। थक हार कर वो बैठ गया और अपने दिल में बोला, ना जाने ये वसदूम सांप कहाँ मर गया है। इतनी मेहनत से मैं अंगूठी लेकर आया हूँ मगर उस कमबख्त का कहीं नामो निशान तक नहीं। शायद वो डाकुओं की दौलत लेकर भाग गया है। वसदूम भी बड़ा डाकू साबित हुआ है। उमरू अपने दिल में इसी तरह की बातें सोचते हुए काफी देर तक सर झुकाए बैठा रहा मगर वहां कोई भी ना आया। उमरू ने दूसरे दिन तक वसदूम का इंतजार किया। जब दूसरे दिन भी शाम तक कोई ना आया तो उमरू ने वहां से चलने की ठानी। चलने से पहले उसने गार का कोना कोना छान मारा मगर उसे कहीं भी वसदूम ना मिला और ना ही डाकुओं की दौलत का कोई सुराग मिला। आखिर उमरू ने अल्लाह का नाम लिया, अपनी जंबील संभाली और गार से बाहर आकर मिस्र का रास्ता लिया।